नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी हार के बाद से ही कांग्रेस संविधान और ईवीएम को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान को लेकर महारैली की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कई चीजें हासिल करनी है। सिर्फ एक संगठन नहीं, हर संगठन यह चाहता है कि संविधान बचाना चाहिए, इसीलिए हमको एक रहकर इस संविधान को बचाना होगा। बिल्कुल हर पार्टी के लोग अपने 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 हिसाब से काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमें लोकतंत्र को बचाना होगा। खड़गे ने कहा है कि देश में ताजमहल से लेकर लाल किला सभी तो मुसलमानों ने बनाया है, जी क्या उसे भी तोड़ेंगे? दिल्ली में रामलीला मैदान में बोलते हुए खड़गे ने कहा है कि जब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी। बिल्कुल ब्रिटिश के जमाने में सिर्फ चंद वोटर्स थे, वह सब अमीर थे, जमींदार थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद अम्बेडकर जी और दोनों ने मिलकर एडल्ट फ्रेंचाइज देने का रेजोल्यूशन पास किया। जी बताइए, क्या एडल्ट फ्रेंचाइजी मोदी ने दिलवाया है? सब संविधान की देन है। बिल्कुल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बीजेपी ने लगातार संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की है। विपक्ष की आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की है। मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई हैं, पत्रकारों को जेल में डाला गया है। बीजेपी के नेता सरेआम संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें की मांग करने लगे। ऐसे माहौल में राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी, फिर मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा निकाली। इन यात्राओं ने जनता के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी का मुद्दा बनाया, इस देश का मुद्दा बनाया, और आज आप सब यहाँ इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये मुद्दे आज भी खत्म नहीं हुए। बिल्कुल खड़गे ने कहा कि मुझे खुशी है कि आप सभी लोग ऐसे मुद्दों पर भी लड़ रहे हैं जो देश के नौजवानों, मजदूरों, कमजोर तबकों, माइनॉरिटीज और किसानों की समस्या है। चाहे वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप की बात हो, प्राइवेटाइजेशन पर रोक और ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति हो, खाली पदों को भरा जाना, सरकारी धन से चल रही प्रोजेक्ट में आरक्षण, किसानों की एमएसपी गारंटी, आदिवासियों की जल जंगल जमीन बचाने का मसला हो, या चुनाव साफ सुथरे तरीके से हो, ये सब हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी के विषय में है। हम किसी भी राजनीतिक या आर्थिक शक्ति को लोकतंत्र को तबाह करने की इजाजत नहीं दे सकते। वह बोले, लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि देश एक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जब राहुल गांधी ने यह बात उठाई कि जाति जनगणना हो, तब मोदी और शाह ने इस पर भी सवाल उठाए। हमारा काम है जिन लोगों को इससे फायदा होगा उनको सवाल उठाना चाहिए, तभी बाकी लोग मदद के लिए आगे आएंगे। संबल मामले पर खड़गे ने कहा कि भाजपा का कहना है कि वहां पहले मंदिर था, अब मस्जिद है, मस्जिद के नीचे मंदिर है। मोहन भागवत ने 2022 में कहा था कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने का काम न करें। आपके यानी भाजपा के लोग ऐसा बोलते हैं, फिर भी आप यह करते हैं। 1947 से पहले धार्मिक स्थलों की यथास्थिति रखने के लिए 1991 में कानून बनाया गया, लेकिन उसको भी नहीं मान रहे हैं। कानून भी आप बनाते हो, तोड़ते भी आप ही हो। ताजमहल मुसलमानों ने बनवाया, उसको भी जाकर तोड़ोगे। लाल किला भी मुसलमानों ने बनवाया, वह भी तोड़ दो। हैदराबाद में किला है, वह भी तोड़ दो। सब कुछ ऐसे ही खत्म कर दोगे क्या हम लोग? खड़गे ने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, मैं सेकुलर रहने की वजह से चाहता हूँ कि एक होकर चलो। वक्फ बिल का कांग्रेस पार्टी, सभी अपोजिशन पार्टी के सभी लोगों ने विरोध किया। यह लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर एक बार देश गुलामी में चला जाएगा। ये बाबा साहब ने कहा था, हम सब मिलकर न्याय के लिए लड़ेंगे जी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बड़े बड़े आरोप लगाते हुए डबल इंजन सरकार पर सीधा हमला किया है। बिल्कुल, और उनका हमला भी जायज़ है विभाग जी। उन्होंने कोई जो मुद्दे उठाए हैं, कोई गलत मुद्दे नहीं उठाए हैं, और ये मुद्दे वो हैं जो कि आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। आम जनमानस को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, अच्छे रोजगार चाहिए, और अच्छे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, अच्छी मार्केट चाहिए, बाज़ार अच्छे चाहिए जिसमें महंगाई ना हो। अब अगर एक व्यक्ति बाज़ार जाता है तो वो महंगाई के डर से खाली हाथ वापस लौटने को बेबस हो जाता है। ये एक गरीब की व्यथा है।
और एक गरीब अपनी व्यथा किसे सुनाएगा? सरकार तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार तो महंगाई दर महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाने पर भी निशाना साधा है और साथ साथ ये भी बता दिया है कि जो आपने प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 बनाया था, तो फिर आप उस एक्ट के जो मायने हैं उसे क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आप जो जजेस की टीम बिठा करके उनसे कोई भी फैसला करा देते हो, आनन फानन में कहीं भी उसको एक सर्वेक्षण टीम को भेज देते हो, तो ये इस तौर पर इस और इशारा करता है कि आप सरकारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आपने सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया, आपने ईडी का गलत इस्तेमाल किया, आपने एएसआई का तो बेइंतहा गलत इस्तेमाल किया। एएसआई तो आपने ऐसी कठपुतली बना दी, आप चाहे जहां जिस मस्जिद की नींव के अंदर शिवालय स्थापित करा देते हो, आप चाहे जहां जिस कब्रिस्तान के अंदर कहीं कुछ ना कुछ मठ निकलवा देते हो और कहीं ना कहीं किसी देवी के किसी देवता के मंदिरों की नींव उसके अंदर बता देते हो। तो ये सारी चीज़ें गलत है, ये एएसआई का दुरुपयोग है। और एएसआई के जो अधिकारी हैं आज वो सत्ता की लोलुपता में और उसकी मक्खन मलाई चाटने के लालच में जो ये काम कर रहे हैं, उनकी आत्मा, उनकी अंतरात्मा कल ये जरूर झकझोरेगी उन्हें कि तुम्हारी वजह से इस देश के अंदर आग लगी थी, तुम्हारे इस लालच ने तुम्हें इस देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाने पर मजबूर कर दिया था और तुम ही कारण बने थे जब ये अनेकता में एकता लिए हुए देश अखंड भारत जो कहलाता था आज उसको छिन्न भिन्न कर दिया है आपने, उसके कई टुकड़े कर दिए हैं। एक देश के टुकड़े जब हुए थे जब अंग्रेजों ने किए थे, और बाकी आप जो काम कर रहे हो वो टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हो, जो कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के कई टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, जातियों में बांटा जा रहा है, धर्मों में बांटा जा रहा है। तो एएसआई को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि आज जो आप ये कुकृत्य कर रहे हो, कल इसका परिणाम बहुत बुरा होगा देश के लिए और संविधान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, संविधान के लिए यही एक मुसीबत बन जाएगी। सादाब रिजवी, जिस हिसाब से मस्जिदों के अंदर अब मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, कल को समय ऐसा आएगा कि जो मंदिर हैं उनके नीचे बौद्ध मठ ढूंढे जाएंगे। रामलीला मैदान पे कुछ भंता हैं जो दलित समाज के हैं, बौद्ध समाज के हैं, जो कि धम्म ज्योति चलाते हैं और बौद्ध भिक्षु हैं। उन्होंने संकल्प ले लिया है कि हम इस देश के 24,000 मंदिरों को बेनकाब करके रहेंगे और उन मंदिरों से अपने मठ वापस लेकर रहेंगे। तो ये अब मठों की आवाज़ उठी है, कल को गिरजाघर की आवाज़ उठेगी और परसों को वो दिन दूर नहीं है जब गुरुद्वारों की भी आवाज़ उठेगी और ये सारा देश सांप्रदायिकता की आग की भेंट चढ़ जाएगा। इस देश के अंदर कुछ नहीं बचेगा। हम लोग गर्क में जा रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। बाकी और जो देश हैं वो तरक्की कर रहे हैं और विकसित देश बन रहे हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है। सादाब रिजवी जी, अगर हम बात करें विदेशों की, तो वहाँ कोई मंगल पे जा रहा है, कोई और दूसरे ग्रहों पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कोई जुपिटर खोज रहा है। और हमारे देश में बिल्कुल मस्जिदें खोदने की तैयारी हो रही है, वहाँ मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। बिल्कुल, कितना बड़ा फर्क है। ये अगर फर्क ऐसे है। विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? सर, विश्व गुरु तो हम बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, और जो अंधभक्त जो कि अंधभक्ति की चाशनी में बिल्कुल लिपटे हुए हैं, उनकी नज़रों में विश्व गुरु बन रहे हैं। और सही मायने में तो कुछ और दिखाया जा रहा है और हो कुछ और रहा है। मतलब साफ है कि यहाँ पर देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जीडीपी डाउन होती जा रही है और हम तरीके तरीके के टैक्स में बिल्कुल धंसते जा रहे हैं और दूसरे देश अपने टैक्स को, अपने जो नागरिक हैं उनके ऊपर से टैक्स हटाने का काम कर रहे हैं। टैक्स फ्री देश बना रहे हैं, सड़कों का टैक्स हटा रहे हैं, गाड़ियों का टैक्स हटा रहे हैं, डेली यूज़ करने वाली चीज़ों का, सामान का और हमारे जो एसेंशियल फूड्स हैं उनका टैक्स हटा रहे हैं। लेकिन हम टैक्स के अंदर बिंधे हुए हैं। हम जो सोच रहे हैं तो सिर्फ मस्जिदों की नींव में भगवान ढूंढने की सोच रहे हैं। भगवान ढूंढने की सोच रहे हैं। अब ये देश के लिए कितना घातक हो सकता है, ये अंदाज बेहतर तरीके से आप भी लगा सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।